नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्य की आज की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। शुरू करते हैं पहली खबर से। नेटफ्लिक्स पर चल रही वेब सीरीज अ सुटेबल बॉय कुछ दिनों से चर्चाओं में है। दरअसल भाजयुमो के राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी ने वेब सीरीज अ सुटेबल बॉय में फिल्माए गए कुछ आपत्तिजनक दृश्यों को लेकर रीवा एसपी को ज्ञापन सौंपा था और यह दृश्य फिल्माए गए थे मंदिर प्रांगण में। उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए एफआईआर करने की मांग की थी और यह मामला प्रदेश सरकार तक पहुंचा और इस पर कार्यवाही करते हुए अब नेटफ्लिक्स प्रबंधन से जुड़ी मोनिका शेरगिल और अंबिका खुराना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बता दें कि इससे संबंधित अधिकारियों की बैठक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ली थी और ट्विटर के माध्यम से उन्होंने यह जानकारी भी दी कि रीवा के सिविल लाइन थाने में धारा 295A के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आज जो है एफआईआर दर्ज हुई है सिविल लाइन थाने में और एफआईआर दर्ज हुई है मोनिका शेरगिल और अंबिका खुराना के खिलाफ दर्ज हुई है और 295 धारा 295A के तहत एफआईआर दर्ज हुई है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज अ सुटेबल बॉय का विरोध जारी है। एफआईआर हो गई है और एफआईआर होने के बाद आज शिल्पी प्लाजा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा नेटफ्लिक्स का पुतला दहन किया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस वेब सीरीज से सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। धार्मिक स्थलों में आपत्तिजनक दृश्य दिखाए गए हैं और इसका विरोध लगातार जारी है। इसी कड़ी में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं द्वारा शिल्पी प्लाजा में नेटफ्लिक्स का पुतला दहन किया गया। देखिए, ये पुतला दहन नेटफ्लिक्स का है। आप लोगों को जानकारी में होगा कि आज एक एफआईआर भी रीवा में हुई है नेटफ्लिक्स के विरुद्ध। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी जी ने 2 दिन पूर्व इसकी शिकायत रीवा में एसपी महोदय को दी थी और नेटफ्लिक्स की जो वेब सीरीज है ए सुटेबल बॉय, उसके अंदर हमारे मध्य प्रदेश के शिव मंदिर, जो महेश्वर में हमारा शिव मंदिर है, उसमें एक फिल्म शूट की गई। उस फिल्म शूट के जो दृश्य हैं वो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है, सनातन धर्म को अपमानित करने वाले हैं कि एक बैकग्राउंड में म्यूजिक जो चल रहा है भजन का, उसमें और मंदिर परिसर के अंदर अश्लीलता पूर्वक जो दृश्य फिल्मांकन किए गए हैं, वो सारे दृश्य को देख करके जिस तरह से समाज आज आक्रोशित है, उसके विरुद्ध यह एक पुतला दहन है। मध्य प्रदेश की सरकार ने और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री महोदय ने उसके खिलाफ कार्रवाई के आश्वासन दिए हैं और कार्रवाई शुरू भी हो गई है, जिसके तहत आज रीवा में ये एफआईआर भी दर्ज हो गई है। आप देखेंगे इसमें जो आरोपी बनाए गए हैं वो मोनिका शेरगिल और अंबिका खुराना है। इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन हमारी मांग यहाँ पे कुछ नहीं है। हमारी मांग तो समाज से है कि अब वो एकत्रित हो जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने लिबरल होकर के सेकुलरिज्म के नाम पर हमको छूट दी है, उस छूट के बाद उसका यह नतीजा है कि आज सनातन धर्म के साथ आए दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। कहीं तनिष्क का विज्ञापन आ जाता है, कहीं मंदिरों में शूटिंग हो जाती है, कहीं किसी अभिव्यक्ति की आज़ादी और क्रिएटिव के नाम पे कुछ भी दिखाया जाता है इस देश के अंदर, उसे बंद करना पड़ेगा। यही हमारी मांग है कि आज जनता जागृत हो जाए और मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से कार्रवाई आकर के आगे शुरू की है, उसी तरह से पूरे देश की सरकारों को भी इस तरह की कार्रवाई के लिए आगे आना पड़ेगा। लव जिहाद को बढ़ावा देने का भी आरोप है। लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप है। देखिए, लव जिहाद और इन दोनों में अंतर है। एक तो ये जो हमारी मीडिया है, जो हमारे क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, उनके द्वारा ये किया जा रहा है, लेकिन लव जिहाद का जो प्रेरित करने का पॉइंट है वो इसी के अंदर है। हमने देखा, हमने सुना है कि इसमें कहा जाता है कि जो लड़की है वो पूछती है कि तुमने अपना सरनेम पहले क्यों नहीं बताया। आज यही तो लव जिहाद में हो रहा है। आखिर लव जिहाद का कानून क्या कह रहा है? लव जिहाद का कानून भी यही कह रहा है कि हमको अधिकार होना चाहिए कि हम जिससे विवाह करने जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी हमें हो। कोरोना संक्रमण में जहां एक तरफ सभी गतिविधियों को छूट दे दी गई है, वहीं अभी भी साउंड, रोड और लाइट एवं कलाकार समस्या का सामना कर रहे हैं। जिले में चल समारोह को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देने के कारण अब उनके सामने एक और समस्या खड़ी हो गई है, जिसको लेकर आज साउंड सिस्टम एवं कलाकार रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के निज निवास पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। साउंड सिस्टम एवं कलाकार अपनी समस्याओं को लेकर पहले ही 2 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं। मार्च महीने में लॉकडाउन लगने के बाद उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं था और उसके बाद वह लोग 8 महीने तक खाली बैठे थे। अब जब शादी सीजन शुरू हुआ है तो एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने चल समारोह पर रोक लगा दी है और एक तरह से फिर से
साउंड सिस्टम और कलाकारों के सामने समस्या खड़ी हुई है। अपनी समस्या को लेकर आज साउंड सिस्टम एवं कलाकार रीवा विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के निज निवास पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने मांग की है कि शादी सीजन तक उन्हें काम करने दिया जाए, किसी तरह का प्रतिबंध न लगाया जाए और अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो उन्होंने सड़क पर आकर आंदोलन प्रदर्शन करने की भी बात कही है, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हम लोग साउंड रोड लाइट वाले हैं, सीजनेबल काम होता है। पहले जो सीज़न था हमारा अप्रैल मार्च मई का, वो पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग 8 महीने से लगातार खाली बैठे हुए हैं। 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, रैली निकाल चुके हैं, उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी हमारा सिर्फ 15 दिन का सीज़न है, सिर्फ 15 दिन का। हम लोगों ने बड़े मुश्किल से दोबारा खड़े होने की कोशिश की है। उसके बाद भी चल समारोह पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, पूरी तरह से निरस्त हैं। अगर वो चल समारोह बंद हुए तो पूरे ज़िले में 20,000 लगभग हमारे कार्यकर्ता हैं जिनका परिवार चलता है, और 15 दिन में हमें उसके बाद 4 महीने फिर खाली बैठना है, क्योंकि अप्रैल तक कोई लग्न मुहूर्त नहीं है और जब तक लग्न मुहूर्त नहीं होता हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार 15 दिन बाद कह भी देती है कि आप काम करिए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 15 दिन का हमें मोहलत दे दी जाए, इतना हम चाहते हैं। क्योंकि कहीं भी ऐसा तो नहीं है कि भीड़ नहीं है, सब जगह भीड़ है, सब जगह फैल रहा है। लेकिन क्या हम ही फैलाते हैं केवल कोरोना? हमारे में सोशल डिस्टेंसिंग पूरी रहेगी। हम ये जी पहले ज्ञापन किसको? पहले भी हम कलेक्टर साहब को दे चुके हैं, हम यहाँ भी आ चुके हैं, लेकिन यहाँ हमारी मुलाकात कभी भी नहीं हो पाई। मैडम को भी दिया, SDM मैडम को दिया है, हमने कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन दिया है। उन्होंने बोला हम आपका करते हैं, देखते हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद अभी ये था कि 15 दिन का सीज़न है, उसमें भी उन्होंने सीधे बैन लगा दिया कि चल समारोह नहीं होगा। आज हम आए हैं हमारे जो विधायक हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के यहाँ अपनी निवेदन लेकर के कि कुछ भी करें, 15 दिन की हमें मोहलत दे दे काम करने की, उसके बाद तो हमें बैठना ही है 4 महीना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजीव वर्मा है, डिसेंट साउंड एंड लाइट से हैं। सारे के सारे हम साउंड और लाइट वाले संचालक हैं जितने भी हैं। रीवा जिले में हो रही अवैध वसूली से परेशान ट्रक मालिकों ने आज पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के घर पहुंचकर घेराव किया है। ट्रक एसोसिएशन की मांग है कि जिले भर में चल रही अवैध वसूली पूरी तरह से बंद हो। ट्रक मालिकों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद से अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी तरफ ट्रक मालिकों से जिले की यातायात पुलिस एवं थानों की पुलिस द्वारा अवैध वसूली की जाती है। यातायात पुलिस एवं थानों की पुलिस द्वारा ट्रक, हाईवा, डंपर सभी के रेट फिक्स कर दिए गए हैं और एंट्री पर पैसों की मांग की जाती है। पैसा न देने पर झूठे मुकदमे तैयार किए जाते हैं। अवैध वसूली से परेशान होकर आज ट्रक एसोसिएशन ने रीवा विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के घर का घेराव किया और उनकी यह मांग है कि जिले भर में चल रही अवैध वसूली को बंद किया जाए। मैं प्रवेश पांडे, जिला मीडिया प्रभारी सीधी से हूँ। पिछले साल से हम लोग ये अंडरलोड के लिए काफ़ी प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन जो हमें मेन दिक्कत आ रही, हम लोग एक्चुअली रेत का परिवहन करते हैं। रेत के परिवहन में जो हमें समस्या आ रही है, हम उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से पूरे शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। माइनिंग विभाग क्यूबिक मीटर के हिसाब से हमें रॉयल्टी देता है परिवहन करने के लिए, 14 क्यूबिक मीटर के लिए। पुलिस हमें क्यों परेशान करती है, ये भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। 14 क्यूबिक मीटर की हमारे पास रॉयल्टी रहती है गाड़ी में कि 14 क्यूबिक मीटर हम परिवहन कर रहे हैं मटेरियल, लेकिन RTO ट्रैफिक पुलिस जो है वो टन्स में गाड़ी का काटा करती है। तो मैं प्रशासन से और शासन से ये निवेदन करूंगा कि हमें पहले मापदंड क्लियर करे कि हमें टन में ले जान देगी रॉयल्टी या क्यूबिक मीटर में। जब 14 क्यूबिक मीटर माइनिंग की रॉयल्टी हमें दी है तो हमें ट्रैफिक पुलिस हो, सिटी कोतवाली पुलिस हो, कोई भी तहसीलदार हो, SDM हो, कोई भी अधिकारी हमारी गाड़ियों को हाथ दे देता है तो और पैसे लेता है, इलीगल पैसे मारता है, कांटा करवाता है। जब हम बॉडी के बराबर मटेरियल लिए हुए हैं तो क्यों उसको ओवरलोड कहा जाता है और इस ओवरलोड के नाम में अवैध वसूली क्यों हो रही है? मैं मीडिया के माध्यम से माननीय पूर्व मंत्री शुक्ला जी, आदरणीय जोगा साहब, आदरणीय इलैया राजा टी कलेक्टर साहब से अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं। हमारे साथ में ये पूरा ट्रक एसोसिएशन खड़ा है। हम निवेदन करते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो, अदरवाइज हम बाध्य होंगे कोई भी कड़ा निर्णय लेने के लिए। यातायात विभाग या पुलिस विभाग आपका ट्रक पकड़ता है, अगर चालानी कार्रवाई करता है तो उसमें क्या उल्लेख करता है, रसीदें देता है, किस तरह से चालानी कार्रवाई? एक्चुअली चालानी कार्रवाई, गाड़ी रात को पकड़ा, सुबह तक गाड़ी में 10,000, 12,000, 20,000 जिससे जो भी लिया गया
उसको लेके गाड़ी छोड़ के 500 रुपये 5,000 रुपये की पर्ची काट देता है। अब हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम क्यूबिक मीटर में माल लेके आते हैं 14 क्यूबिक मीटर, लेकिन ये जब पकड़ेंगे गाड़ी या गाड़ी रुकाएंगे तो ये टन्स में कैलकुलेट करेंगे। तो माननीय खनिज मंत्री मध्य प्रदेश शासन से मैं पूछना चाहता हूँ कि हम ट्रक यूनियन वाले क्या करें, उसका आप जवाब दीजिए, अन्यथा हम बाध्य होंगे, चक्का जाम करेंगे। हम भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का एक सपना है प्रधानमंत्री आवास योजना। उस आवास योजना के लिए हम घर घर रेत का परिवहन करके पहुंचा रहे हैं। हम इतनी बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं और शासन प्रशासन हमको इतना परेशान करके रखा है कि हम बाध्य होंगे कड़ा निर्णय लेने के लिए, आत्मदाह करने के लिए। मैंने पूर्व में भी इन सबको निर्देश दिया हुआ है और कुछ लोग गाड़ियां पकड़ते हैं तो मैंने स्पष्ट किया कि गाड़ी पकड़ी जाती है तो तत्काल खनिज विभाग को सूचित किया जाए, यदि कोई गलत है तो। यदि नहीं है तो गाड़ी को बिल्कुल न रोका जाए। अगर कहीं भी इस तरह की गलती पाई जाएगी तो उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की किसी भी गलत चीज़ को बढ़ावा नहीं देंगे। इन दिनों जिले भर में मिलावटखोरों के विरुद्ध जिला प्रशासन का अभियान जारी है। हाल ही में रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी के निर्देश पर पुलिस विभाग एवं खाद्य विभाग द्वारा डेयरी प्रोडक्टों पर मिलावट करने वालों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जानकारी देते हुए तहसीलदार यतीश शुक्ला ने बताया कि खाद्य की गुणवत्ता को चेक करने एवं डेयरी मालिकों द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट का सैंपल लेकर भोपाल भेजा जा रहा है, जिससे यह जानकारी लग सके कि यह प्रोडक्ट गुणवत्ता विहीन है और या नहीं, और दुकानदारों पर भी कठोर कार्यवाही की जा सके। आपको बता दें कि यह कार्यवाही मिलावट को लेकर की जा रही है। किस तरह की कार्रवाई चल रही है दुकानों में? ये कलेक्टर सर के निर्देशानुसार आज खाद्य विभाग, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त टीम के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। कार्रवाई के तहत ये खाद्य की गुणवत्ता को चेक करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स जो उत्पाद हैं, जो डेयरी की दुकान से जहाँ से इनका वितरण किया जाता है, उन्हीं के सैंपल लिए जा रहे हैं और सैंपल कलेक्ट करके इनको जाँच हेतु भोपाल के लिए भेजा जाएगा। सर अभी तक कितनी दुकानों में? ये पहली दुकान है काला डेयरी धोबी टंकी की। इसका अगली जो सूची में जो नाम है दुकानों के, उन्हीं दुकानों पर अग्रिम सैंपल की कार्रवाई की जाएगी। इन दिनों शहर में दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस घटनाओं की सूचना लगने के बावजूद भी मौके पर नहीं पहुंच पा रही है। ताजा मामला सामने आया है सिविल लाइन थाना अंतर्गत पद्मधर कॉलोनी से, जहां उस समय इलाके में सनसनी फैल गई जब अचानक एक परिवार के रसोई घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और आग लग गई, जिसकी चपेट में पिता और पुत्री आ गए, जो गंभीर रूप से झुलस गए हैं। जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले की सूचना पुलिस एवं एम्बुलेंस को दी गई, लेकिन घायलों के पास कोई भी नहीं पहुंच पाया। आनंद फानन में कॉलोनी वासियों के द्वारा उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। पड़ोस में रहने वाली रूबी ने आपबीती बताते हुए कहा कि घंटों जाम में फंसने के बाद गैस की लपटों में घायल हुए पिता और बेटी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन पुलिस और एम्बुलेंस पहुंचने में नाकाम साबित रही। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शासन के द्वारा बनाई गई सभी सुविधाएं आम जनता तक सही समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं। उमरिया जिले के नौरोजाबाद के सिद्धधाम मंदिर में अक्षय नवमी मनाई गई। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है। आज के दिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। विष्णु भगवान कार्तिक शुक्ल नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा की तिथि तक आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के अतिरिक्त भगवान विष्णु की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन स्नान, पूजा, तर्पण तथा अन्नादि के दान से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी को आंवला नवमी और कुष्मांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है। प्रातःकाल स्नान कर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। शहडोल जिले के ग्राम बकहो में वर्षों पुरानी मंदिर मां दुर्गा की, जहां सभी प्रकार के पेड़ पौधे एवं अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, यहां अक्षय नवमी का त्योहार मनाया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी पर मां लक्ष्मी ने पृथ्वी लोक में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा आंवले के रूप में की थी और इसी पेड़ के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण किया था। यह भी कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे श्री हरि विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है, जो कि आज है। 23 नवंबर को आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं परिवार की सुख शांति के लिए आंवला वृक्ष की परिक्रमा लगाकर पूजा करती हैं। आंवला वृक्ष के नीचे पकवानों का भोग लगाया जाता है और उन्हीं पकवानों से अपना व्रत खोलती हैं।
आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। अक्षय नवमी में किए गए दान या किसी धर्मार्थ कार्य का लाभ व्यक्ति को वर्तमान और अगले जन्म में भी प्राप्त होता है। अक्षय नवमी देव उठनी एकादशी के 2 दिन पहले मनाई जाती है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।